ये हूँ अभी गोल बाज़ार में और यहाँ से जा रहा हूँ बस स्टैंड और रात के 9 बजे हैं। इजीली देखिए मैं पहुँच गया रायपुर का भाटा गाँव बस स्टैंड। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। दोस्तों मेरा नाम मानिंद्र, राजधानी गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं अभी घाड़ी चौक पे खड़ा हूँ, देख सकते हैं ये घाड़ी चौक है। और होता क्या है दोस्तों, भाई ऑटो वगैरह इधर से बंद हो चुका है और लोगों को जाने के लिए मैंने बताया 2-3 तरीका। और ख़ासकर ये जो वीडियो है स्पेशल जो DKS हॉस्पिटल आते हैं, खासकर बेचारे लोग गांव क्षेत्र से, उनको मैं देखता हूँ इलाज वगैरह कराने आते हैं। प्लस क्या होता है दोस्तों कि भाई बस्तर वगैरह क्षेत्र से आते हैं, दूर देहात क्षेत्र से, तो उनके लिए क्या होता है कि भाई रायपुर बहुत बड़ा शहर है और वो लोग आते हैं। देख सकते हैं मैं अभी खड़ा हूँ और रात के 8:30-9 बज रहे हैं। तो लोग सोचते हैं भाई आए हैं यहाँ रायपुर तो चलो कुछ ख़रीदारी कर ले, यानी उनके दोस्त रिश्तेदार से मिलने आते हैं, कुछ लोग परिवार लेके आते हैं, जब कोई एडमिट है तो सोचते चलो यार कुछ ख़रीदारी भी कर लेते हैं, आए हैं तो रायपुर, तो ख़रीदारी करने स्वाभाविक है भाई। और लोग जाते हैं गोल बाज़ार और मैं भी अभी निकल चुका हूँ पैदल गोल बाज़ार। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है और मैं जा रहा हूँ अभी गोल बाज़ार। वहाँ गोल बाज़ार जाने के बाद दोस्तों मैं कई लोगों को देखा हूँ कि वापस यहीं आते घाड़ी चौक, यहीं से या तो गाड़ी बुक करते हैं। मैं वॉइस ओवर अलग से दे रहा हूँ भाई, थोड़ा सा आपको लगेगा कि आवाज़ अलग है, मुंह अलग हिल रहा है, क्या यहाँ शोर शराबा बहुत था ना, तो वॉइस ओवर अलग से दे रहा हूँ ना। तो कुछ लोग सोचते हैं भाई वहाँ से गाड़ी नहीं मिलता और फिर वापस घाड़ी चौक आते हैं, फिर प्राइवेट वगैरह करते हैं गाड़ियाँ, या तो फिर जो हिसाब से जानते बताया मैंने उस हिसाब से कई लोग जाते हैं, जिनको पता है, जो आ चुके हैं जा चुके हैं, तो ये है। या तो फिर गोल बाज़ार से ही प्राइवेट कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने रात का समय चुना है कि रात को आपको मैं दिखाऊं। भाई रात के 8:30-9 बजने वाले हैं और दिन में तो आप बोलेंगे आसानी से गाड़ी मिल जाता है, लेकिन मैं आज देखिए खुद एक पैसेंजर बन के दूसरे की गाड़ी में जाऊंगा। अभी तक मेरा काम था लोगों को जगह तक पहुंचाता था, लेकिन अब मैं खुद जाऊंगा, है ना। अब मैं धीरे धीरे बढ़ चुका हूँ, देख सकते हैं ये जय स्तंभ चौक पहुँचने वाला हूँ। फिर जय स्तंभ चौक से फिर मैं अंदर जाऊँगा गोल बाज़ार के लिए। तो बस यही है दोस्तों कि लोगों को भटकाव ना हो, भटके ना, कोई किराया ज़्यादा ना दे, पैसा ज़्यादा ना दे। देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ, रवि भवन है, जय स्तंभ चौक है ना। सामने देख सकते हैं रवि भवन है। रवि भवन तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, मोबाइल के लिए बहुत फेमस दुकान है, मतलब मॉल है, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ अंदर गोल बाज़ार। तो दोस्तों ऐसा होता है ना कि लोग आते हैं और भाई कुछ घूमने भी आते हैं, कुछ भी जिस कारण से भी आए रायपुर। तो मैंने अक्सर देखा यहाँ पे खड़े होकर के कि यार भाई लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोग आते हैं गोल बाज़ार से फिर वापस जाते हैं, फिर ऐसा है ना उनको पैसा भी ज़्यादा पड़ता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, या तो गाड़ी बुक करते हैं। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ चुका हूँ गोल बाज़ार में, मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, बस मुझे फॉलो कर लीजिए नए हैं तो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मैं गोल बाज़ार पहुंच गया। ये मान लीजिए आप भी आ गए और ख़रीदारी कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहीं रोड पे ही खड़े हो जाना है। देखिए गाड़ियाँ खूब सारी है जो जाती है ना, यहाँ से भाटा गाँव, संतोषी नगर वगैरह। तो आपको उस साइड भी जाना है तो यहीं से मिल जाएगा। ये देखिए गाड़ियाँ बहुत सारी जा रही है। और ये मान लीजिए मैंने, चलिए ख़रीदारी तो कर लिया, मतलब एक बता रहा हूँ, मेरे को ख़रीदना कुछ नहीं था, ऐसे आया था आप लोगों के लिए। अब मैं वेट कर रहा हूँ ई रिक्शा का, क्योंकि इधर डीजल गाड़ी नहीं आता दोस्तों, डीजल गाड़ी अलाउ नहीं है। ये जितनी गाड़ियाँ सब बैटरी गाड़ियाँ हैं। और मैंने 6-7 गाड़ी पूछा, तब उसके बाद एक गाड़ी मिली मुझे और मैं उसमें जा रहा हूँ सीधा कहाँ, भाटा गाँव बस स्टैंड। यहाँ से 20 रुपये एक सवारी का लेगा, ज़्यादा नहीं लगता, तो 20 से ऊपर ज़्यादा आपको देना भी नहीं है। हाँ सामान वगैरह ज़्यादा है, आपके साथ ज़्यादा लोग हैं तो गाड़ी बुक कर लीजिए। 20 के हिसाब से 4 है तो 80 रुपये दे दीजिए, कोई भी हंस के चले जाएगा, है ना। और नहीं है सामान अकेले हैं तो ये आइडिया जो बता रहा हूँ बेस्ट है। अब बाई चांस कभी मान लो, हालांकि मैं खुद बताया ना कि 5-6 गाड़ी के बाद एक गाड़ी मुझे मिली, बाई द वे आपको नहीं मिलता, आपको लगता है कि नहीं यार नहीं मिल रहा है, देरी हो रहा है, तो मैं आइडिया बता रहा हूँ। यहाँ से आप बैठ जाइए सीधा कहाँ, पुलिस लाइन के लिए। पुलिस लाइन देखिए, यहाँ पे उतरिए, 10 रुपये दीजिए, क्योंकि जो संतोषी नगर वगैरह की गाड़ी ना ज़्यादातर यहाँ तक आएगी पुलिस लाइन तक। यहाँ पे 10 दे करके उतर जाइए और यहाँ से देखिए बहुत सारी ई रिक्शा वगैरह है, उधर कट करके
अपना भाटा गाँव निकल जाएगी और बाकी जो गाड़ियाँ हैं है ना वो अपना चले जाएंगी। तो आप यहाँ पुलिस लाइन उतर जाइए और यहाँ से भाटा गाँव 10 रुपये दे करके और चले जाइए ना, 20 रुपये वहाँ पहुँच जाएंगे बस स्टैंड। बाय द वे नहीं मिला तो वैसे गाड़ी मिल जाती है, आपको लग रहा है कि देर हो रहा है तो, है ना। उसके बाद आप भाटा गाँव से बैठिए 10 रुपये दीजिए, पुलिस लाइन से बैठिए भाटा गाँव के लिए 10 रुपये दीजिए, यानी 10 रुपये आप आएंगे सीधा पुलिस लाइन तक का और 10 रुपये इधर भाटा गाँव का, यानी 20 रुपये वहाँ पहुँच जाएंगे, डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिलता है तो। और देखिए मैं पहुँच चुका हूँ भाटा गाँव बस स्टैंड, और ये देख सकते हैं आप बस स्टैंड पहुँच गया। तो देख लीजिए, हालांकि ये बस स्टैंड है अब, लेकिन मुझे आगे जाना भाई, मुझे घर भी जाना है, तो मैं रनिंग में दिखा रहा हूँ आपको। ये बस स्टैंड है भाटा गाँव बस स्टैंड, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड। तो यहाँ आप आराम से आ सकते हैं, आपको फिर आगे जहाँ भी जाना है, जैसे भी जाना है, जिधर भी आप आगे जा सकते हैं, अपना सफ़र आगे ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है मेरा आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।